सफल होना सरल है, परंतु सफलता को लंबे समय तक बनाए रखना अत्यंत कठिन है। और सक्सेसफुल होने पर अपने प्रवचन चल रहे हैं और उसमें मैंने आपसे बोला है कि जीवन में सफलता पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन को सफल करना ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें मंगलाचरण किया है सक्सेसफुल जीवन बनाने के लिए। एस कह रहा है सॉलिड फाउंडेशन, यू कह रहा है सक्सेसफुल का अंडरगो एग्जामिनेशन, सी कह रहा है कंप्लीट डेडिकेशन, सी कह रहा है क्लियर इंटेंशन, ई कह रहा है एलिमिनेट डिप्रेशन। समझ रहे ना, ये थोड़ा सा कठिन है। डिप्रेशन मतलब खेद खिन्नता से आप दूर होते चले जाएंगे तो ही सक्सेस हो पाएंगे। फिर क्या एस कह रहा है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अर्थात आपको क्या चाहिए, दृढ़ निर्णय चाहिए। और फिर एस कह रहा है सुपर कोऑपरेशन, कल अपन ने इस पर बात करी थी, जबरदस्त सहयोग सहकार्य चाहिए। और फिर एफ कह रहा है फुल कॉन्सेंट्रेशन, एकदम एकाग्रता, पूर्ण एकाग्रता चाहिए। यू कह रहा है अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्शन, परिस्थिति को समझना होगा। और एल कह रहा है लव फॉर रिस्ट्रिक्शन, अर्थात प्यार और नियंत्रण वाला प्रेम भी हमें चाहिए ही चाहिए। कल आप लोगों से बात करी थी सुपर कॉपरेशन, जबरदस्त सहकार। कोई भी कार्य करना है, उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, सहकार्य चाहिए, सहयोग चाहिए। बिना सहयोग के, बिना हेल्प के हम कार्य कर ही नहीं सकते हैं। और एक बात बहुत अच्छी बोली थी मैंने, क्या बोली थी, अकेले को सफलता जरूर मिल सकती है, लेकिन अकेले से सफलता न मिली है और ना ही मिल पाएगी। उदाहरण भी दिया था एक गोविंदा का, वो लाख कर ले लेकिन 7 मंजिल ऊपर उस हंडी को सब लोगों के साथ मिलकर ही वो फोड़ सकता है, अकेले वो फोड़ बिल्कुल नहीं सकता है। एक उदाहरण दिया था, कांटा लग गया पैर में, वो कांटा कौन निकाल पाएगा, आंख भी चाहिए और हाथ भी चाहिए, जब वो कांटा निकल पाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन में सहयोग देना भी है और सहयोग लेना भी है। जब हम सहयोग देंगे तो निश्चित हमें सहयोग मिलेगा, और जब हम सहयोग लेंगे तो निश्चित रूप से सबके साथ प्रेम, वात्सल्य और स्नेह हम लोगों का बढ़ता चला जाएगा। कल अपन ने सहयोग पर बात करी थी और आज बात करनी है अपने को फुल एकदम एकाग्रता चाहिए, पूर्ण एकाग्रता पर बात अपने को करनी हैगी। और पूर्ण एकाग्रता बोलते किसको है, अपनी बात एकाग्रता पर रख रहा हूं। मान लीजिए एक चीज अर्थात अग्रता, अग्रता किसे कहते हैं, अग्रता एक वस्तु पर पूरा हमारा जहां ध्यान पहुंच जाता है वो अग्रता कहलाती है, अर्थात वही प्रधान कहलाता है, उसे ही एकाग्रता कहले। जैसे उदाहरण समझना, मध्याह्न में लगभग 12 साढ़े 12 बजे की बात है, और उस 12 साढ़े 12 बजे सूर्य भले ही आग के गोले बरसा रहा हो, और वो भी मान लीजिए तपा की बात है। अब वो आग के गोले बरसा रहा है, परंतु यदि वो किरणें बिखरी हुई हैं तो जमीन पर बहुत सारे कागज हैं, उस कागजों का वो सूर्य की किरणें कुछ नहीं कर सकती है, बाल भी बाका नहीं करेंगे। कौन, वो सूर्य की किरणें, किसका, उन कागजों का। परंतु वहीं हमने बचपन में वो खेल खेला है, वहीं एक वो बिल्लोरी कांच होता है, अगर आपने देखा हो तो, देखा है नहीं देखा, किसी ने समझा, भाई मैंने तो किया है ना। वो बिल्लोरी कांच है, उस बिल्लोरी कांच के माध्यम से अब क्या करते हैं, हमने उन सब किरणों को एक साथ एक स्थान पर संग्रहित कर लिया, और एक साथ एक इकट्ठी किरणें एक साथ हो गई, और एक बिंदु पर वो देख रही है, एक बिंदु पर वो केंद्रित हो रही है। तो हो क्या रहा है, पल भर में वो कागज क्या हो गया, क्या हो गया, सच में जल जाता है। देखा आपने, देखा आपने, क्या कारण है कि वो कागज जल गया, क्या ऐसा है, इतनी सारी, वही तो समय है, वही 12 बजे का समय है, वही धूप की किरणें हैं, लेकिन वो जो धूप की किरणें हैं वो इकट्ठी हो गई और एक स्थान पर उन्होंने धाबा बोल दिया, तो क्या हो गया, वो कागज जल गया।
ये कहलाती है एकाग्रता। एकाग्रता से हम क्या कर सकते हैं? उस एकाग्रता के बल से, उस एकाग्रता की ताकत से हम जहां लग जाएंगे उस स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। पानी निकालना है तो हम 10 जगह गड्ढे खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन एक की जगह खोदते जाएंगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो पानी को निकलना ही पड़ेगा। तो एकाग्रता का तात्पर्य एकाग्र हो जाना, किसी वस्तु पर अपने आप को लगा देना, वही कहलाती है एकाग्रता। वो हमारे अंदर है कि नहीं, वो हमें देखना है। क्योंकि बात चल रही है सक्सेसफुल की, और सक्सेसफुल की बात चल रही है, तो सक्सेसफुल होने के लिए हमें एकाग्र होना बहुत जरूरी है। अब सक्सेसफुल से तात्पर्य क्या है? मैं आपसे सक्सेसफुल में ये मानता हूं कि इस सक्सेसफुल को ये मत मानो कि एक बच्चा कंपटीशन एग्जाम में जा रहा है वहीं सक्सेसफुल हो, नहीं। यहां रहने वाला हर व्यक्ति हर कार्य को अगर कर रहा है तो उसमें सक्सेस होना चाहिए। एक पूजन भी हो रही है, सक्सेसफुल होनी चाहिए। एक भक्ति भी हो रही है, सक्सेसफुल होनी चाहिए। एक घर में भोजन भी बन रहा है, उसमें भी आप सक्सेसफुल होना चाहिए। घर में भोजन में सक्सेसफुल, हाँ, घर में भोजन में सक्सेसफुल होना चाहिए। वो भोजन इतनी एकाग्रता से आपको बनाना चाहिए कि उस भोजन में क्या हो? स्वाद भी हो और स्वास्थ्य भी हो और साथ साथ में भावनाएं भी हो। यही तो कहलाएगी एकाग्रता। इसी को कहेंगे एकाग्रता, कि हम जो कर रहे हैं एकाग्र होकर कर लें। एकाग्र अगर हम हो गए तो निश्चित मान के चलना, हम जो कार्य कर रहे हैं वो सफलदायी होगा, उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे। समस्या तो यही है ना, मन का सहज स्वभाव चंचलता है। मन का स्वभाव क्या है? चंचलता है। बंदर यदि कोई एक डाल पर स्थिर बैठ सकता है? बैठ सकता है? अरे बोलो ना हाँ या ना, तो ऐसा बोलो ना, नहीं या हाँ नहीं। बहुत बढ़िया। कौवा किसी एक दिशा में अपनी नजर को टिका सकता है? कौवे को देखा आपने? कौवे को अगर किसी ने देखा हो तो उसकी जो पलकें हैं ऐसी ऐसी होती है। आप देखना, गौर से देखना, उसकी जो पलकें हैं वो कैसी होती है? कहीं यहां, कहीं यहां, कहीं यहां, कहीं यहां, कैसी ऐसी ऐसी उसकी पलकें होती। किसकी होती है? किसकी होती है? कौवे की। ठीक, बहुत अच्छी बात। गिरगिट को देखा आपने? गिरगिट यदि अपने शरीर के एक रंग को रख सकता है? नहीं रखेगा। आप देख लेना, कभी लाल तो कभी हरा तो कभी पीला तो कभी कैसा तो कभी कैसा। आप इधर गए और मुंह उधर मोड़ा और क्या हो जाएगा? कलर बदल लेगा वो। क्या क्षमता है उसके अंदर है। लोग बोलते हैं, मैंने एक दिन बोला, बोले भगवान दिन में 3 स्वरूप बदलते हैं, बड़े चमत्कारी है। फिर वो भाई मैंने गिरगिट को देखा, मैंने ये बड़ा चमत्कारी है, दिन में 3 क्या तो 30 कलर बदलता है, बड़ा अतिशयकारी है। मतलब जैसे गिरगिट जो है वो एक कलर नहीं रह सकता, आप चाहोगे तब भी नहीं रह सकता आएगा। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। उसी प्रकार आप बताइए, ये जो आपका मन है, ये मन किसी एक चीज या पदार्थ पर, विचार पर स्थित रह सकता है? बोलो हाँ या ना। सब लोग बोले नहीं कि हाँ। एक बार भी एक बंदा भी हाँ नहीं बोल रहा है। सबके सब एक ही बात बोल रहे, नहीं। मतलब सब बंदर की तरह हैं, सब कौवे की तरह हैं और सब गिरगिट की तरह हैं। सब बंदर बन गए आप लोग, जितने बैठे हो सब बंदर बन गए। महाराज बंदर बोलो त्रियंज, आपने बोला है हम एकाग्र नहीं हो सकते, आप कौवे बन गए हो। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें यहां वहां देखती है, स्थिर होती ही नहीं। पूजन तो करते हो लेकिन पूजन तो कम, और आने जाने वाले लोगों को ज्यादा देखते हो। कौन आया, कौन गया, कौन पहन के आया था, कौन कैसे क्या कर रहा है, इस पर आपकी नजर ज्यादा रहती है। रहती नहीं रहती? बोलो तो सही। रहती है ना? होती। अधिकतर लोगों की यही सब कुछ नजर होती हैगी। और दिन भर में हम, जैसे गिरगिट कलर बदलता है, न जाने कितनी बार कपड़े बदलते होंगे हम, कितनी बार मेकअप करते होंगे हम, कितनी बार चेहरा धोते होंगे हम, है ना? ये मन की चंचलता है हमारी। तो नहीं, आपने जो बोला है उसका मैं खंडन करता हूँ। इस सतत भटकते रहने वाले मन को भी एकाग्र बन सकता है, अथवा एकाग्र रहना संभव है। कैसे संभव है? इसका कैसे आप जवाब दे रहे हो? कैसे करोगे संभव? बिल्कुल संभव है आपका मन। हाँ ना नहीं, हाँ आप लोगों ने सबने ना करा, मैं हाँ कर रहा हूं। बिल्कुल संभव है। कैसे? मन अस्थिर वही होता है, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूं आपसे।
मन अस्थिर वहीं होता है जहां रुचि नहीं होती है। मन अस्थिर वहीं होता है जहां रुचि नहीं होती है, वरना जहां रुचि होती है वहां तो मन स्थिर रहता ही है। माला फेरने में मन नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको एक गड्डी समाधि पैसे गिनने की दुकान पर बैठकर कि भैया 12,000 रुपये है, गिन लो, तो बताओ उस 12,000 में आप गलती करते हो क्या? बड़े ही तल्लीनता के साथ नोट गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर फोन भेजा तो सुनते नहीं, उधर कोई चिल्ला रहा हो तो कोई सुनते नहीं। बिल्कुल इतनी गहरी तल्लीनता रहती है उस नोट गिनने में। शायद अगर इतनी तल्लीनता भगवान की भक्ति में जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जितने नोट गिनने में आपकी तल्लीनता रहती है। बताओ, प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ ना मैं आपसे, तल्लीनता रहती है कि नहीं? आज तक कोई बंदा है जो नोट गिनते गिनते सोया हो, झपके आए हों? सामायिक में तो आ जाते हैं झपके, सामायिक में तो झपके आ जाते हैं, पूजन करते करते भी झपकी आ जाती, नींद आ जाती, प्रवचन सुनते सुनते भी आप सो जाते हो। क्या पता कोई सो तो नहीं रहा है अभी, नहीं सुन रहा है। पर ये बताओ कोई नोट गिनते हुए सोया है क्या? मेरे ख्याल से तो बहुत कम होंगे जो। अरे दीपक तो छोड़ दे, तू सामायिक में सो, एक बार झटके आया था तेरे को शिखर जी में। तो ध्यान रखना, निश्चित मान के चलना। एक ही बात आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपका मन भी एकाग्र हो सकता है। उसका उत्तर एक ही है कि बस हम उस जो कार्य कर रहे हैं उसमें रुचि पैदा कर लें, या जो हम कार्य कर रहे हैं वो रुचि वाला हो जाए हमारी। तो रुचि वाला कार्य हो जाएगा तो निश्चित आप मान के चलना आपका मन भी एकाग्र हो जाएगा। रुचि को जाने बिना मन स्थिर करके हम सफल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी रुचि को पता करो, उस रुचि के हिसाब से अपने मन को लगाओगे तो निश्चित रूप से आपका मन एकाग्र हो जाएगा। ध्यान रखना, जैसे दूध में शक्कर घुलती है तो वो दूध कैसा बन जाता है? मीठा और स्वादिष्ट बन जाता है। उसी प्रकार क्रिया में रुचि अगर आ गई तो उस रुचि का उसमें सम्मिलित हो जाएगी तो वो क्रिया आनंददायक बन जाएगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ, हम हर क्षेत्र में सक्सेसफुल बने। हम जो कार्य कर रहे हैं उसको लग के करें, उसको मन के साथ करें और अंदर के उत्साह के साथ करेंगे तो निश्चित मान के चलना, अगर आप उस रुचि के साथ अपने उस कार्य को करोगे तो वो कार्य सफलदायी निश्चित रूप से होगा ही होगा। अब सुबह से लेकर शाम तक की अपनी दिनचर्या का अवलोकन करें और सुबह से लेकर शाम तक को ऑब्जर्व करें कि मैं जो जो कार्य कर रहा हूँ वो कार्य कितनी रुचि के साथ कर रहा हूँ, वो पूरे लग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पूरा एकाग्र हूँ कि नहीं उस पर। मान लीजिए आप सुबह से उठे, आपने सामायिक करी या ध्यान किया या माला फेरी, उस माला के नमोकार मंत्र को आपने पढ़ा, तो नमोकार मंत्र को आपने पढ़ा है तो एक माला आपने फेर ली, लेकिन एक माला में क्या 9 बार भी आपका मन लगा? नमो ओरियंताणम तो आपने बोला है, पर क्या एक बार झलक आई अरनाथ भगवान की, नमस्कार किया आपने? नमो सिद्धाणम में क्या सिद्धों का स्वरूप झलका? नमो आयरणम में क्या कभी गुरुदेव झलके? नमो वज्रणम में कभी कोई ऐसा दिखा कि जिन्होंने अध्ययन करा है? और नमो लोभी संसारों में कभी साधु परमेश जी आपके पास आए नहीं आए? विचार तो करना, आप कार्य तो कर रहे हो पर कितनी एकाग्रता से कर रहे हो। यहाँ और भी अगर हम लें, हम ध्यान नहीं करते महाराज जी, हम तो सीधे सुबह उठ के आते हैं और मंदिर रह जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप माला नहीं फेरते हो और मंदिर आ रहे हो, तो जब मंदिर भी आ रहे हो तो मंदिर में भी सक्सेसफुल हो कि नहीं आप? आपने तो ये माना मैं व्यापार में सक्सेसफुल हो जाऊं, बहुत अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन मंदिर को भी तो सक्सेसफुल बनाओ आप। मंदिर में भी आए हो आप, तो ये क्या है? ये भी तो व्यापार है। इसको व्यापार नहीं मान रहे हो आप? नहीं है व्यापार। काय का व्यापार है? पुण्य कमाने का व्यापार है ये। काय का व्यापार है? पुण्य कमाने का व्यापार है। अब पुण्य कमाने का यह व्यापार है, धंधा है, तो आप इसमें सक्सेस हो कि नहीं हो? आपने अपना अपना व्यापार तो बहुत अच्छे से देखा है, उसकी लाभ हानि की आपको दिन रात चिंता है, उसके प्रोग्रेस में आप दिन रात लगे हो, उसमें आपको ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं हम बढ़ें, लेकिन
आप जो मंदिर का व्यापार कर रहे हो, रोज सुबह से 1-1.5 घंटा इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है इन्वेस्ट, एक होता है इन्वॉल्वमेंट और एक होता है इंप्रूवमेंट। समझना मेरी बात को। एक होता है इंटरेस्ट, है ना। अब आपका इंटरेस्ट था तभी तो आप यहां आए हो मेरे प्रवचन सुनने। आपका इंटरेस्ट था तभी तो भगवान के पास आए हो आप दर्शन पूजन भक्ति करने। ये आपका इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट। अरे आपका इंटरेस्ट था तभी तो आए हो ना आप, ठीक है। अब आपका इंटरेस्ट तो हो गया, अब क्या होता, इन्वॉल्वमेंट। यहां आए हो, कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका यहां? इन्वॉल्वमेंट है भी या नहीं? इंटरेस्ट तो था पर इन्वॉल्वमेंट कितना है? अगर इन्वॉल्वमेंट है तो निश्चित रूप से आपके अंदर आनंद आना चाहिए उस पूजन में कि मैंने पूजन करी, गदगद भाव से पूजन करिए, मुझे उस पूजा में आनंद आ रहा है और उस पूजा से मुझे अच्छा लग रहा है। उस पूजा को करने के बाद मैं फ्रेश हो गया हूं, उस पूजा के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने स्नान कर लिया है। वो बात आपके अंदर आ रही कि नहीं आ रही? मैं एकदम प्रैक्टिकली बात आपसे पूछ रहा हूं और कर रहा हूं। क्या हम यहां आए हैं इंटरेस्ट के साथ आए हैं तो इन्वॉल्वमेंट हमारा है कि नहीं? भगवान के साथ इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? अगर इन्वेस्ट है, क्योंकि निश्चित जान के चलना, इन्वेस्ट इंटरेस्ट था तब तो आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया। इंटरेस्ट नहीं होता तो इन्वेस्ट नहीं करते। आप समझ रहे हो, आप 2 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, जितना भी क्या कर रहे हो आप, इन्वेस्ट कर रहे हो। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? इंटरेस्ट था तब तो इन्वेस्ट कर रहे हो। आपके अंदर इंटरेस्ट था तब तो आप क्या कर रहे हो, या इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट आप पैसे का इन्वेस्ट क्यों मान रहे हो? समय का भी तो इन्वेस्ट हो रहा है, समय का इन्वेस्ट नहीं हो रहा है? समय यहां लग रहा है ना, आपका शारीरिक क्षमता यहां लग रही है, तो ये भी तो इन्वेस्ट है। तो आपने इन्वेस्ट भी किया, इंटरेस्ट भी था। मेरा प्रश्न यही है, इन्वॉल्वमेंट कितना है आपका? इतना ही पूछ रहा हूं, इन्वॉल्वमेंट कितना है आपका? यहां आए हो तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपका। आपको इन्वॉल्वमेंट से तात्पर्य इतना ही है कि इतने लग के हम यहां पर भक्ति करें कि वो जो इन्वॉल्वमेंट है उस इन्वॉल्वमेंट से होगा क्या, इंप्रूवमेंट। उससे इंप्रूवमेंट होगा। आपने इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट था इसलिए, और इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट था इसलिए। अब आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है? इन्वॉल्वमेंट अगर है तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट अगर है तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इंप्रूवमेंट ना था, ना है और ना होगा। मैं अपने आप को देखूं, मैं 1.5 घंटा 2 घंटा रोज यहां आ रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर कितना इंप्रूवमेंट है, मेरे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है। क्या मैं भगवान की भक्ति रोज कर रहा हूं, मेरा गुस्सा शांत हो रहा है? क्या मैं भगवान की रोज 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 अर्चना कर रहा हूं, क्या मेरा लोभ कम हो रहा है? मैं भगवान की रोज आस्था के साथ, ओहो भाव के साथ, गदगद भाव के साथ सब कर रहा हूं, क्या मेरे अंदर की कषाएं कम हो रही है? आप ये देखो ना, अगर एकाग्रता से आप वास्तविकता में भक्ति कर रहे हो तो उस भक्ति में आनंद भी आना चाहिए और उससे परिवर्तन भी होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए आपके जीवन में। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है, निश्चित मान के चलना। अभी आपका इम्प्रूवमेंट तभी मानूंगा मैं जब जीवन में कुछ आपने परिवर्तन पाया भगवान की भक्ति करने से। साधुओं खूब आए हैं आपके यहाँ और खूब चतुर्मास हुए हैं और खूब सानिध्य आपको मिला है, लेकिन उस सत सानिध्य से मैंने अपने जीवन को कितना परिवर्तित किया है। मैं जहाँ था क्या आज मैं वही हूँ, या उसमें कहीं ना कोई परिवर्तन आया है? बताओ, आया है? आया तो बहुत अच्छी बात, जो आया है आपने वही पाया है और वही आपकी संपदा है और वही आपके साथ जाएगा और बाकी सब तो यहीं का यहीं रह जाएगा। बस हम जो भक्ति कर रहे हैं वो पूर्ण एकाग्रता से करें, हम जो कार्य कर रहे हैं
पूर्ण तल्लीनता से करें, पूरे जुनून के साथ करें, पूरे लक के साथ करें। जो हम अगर एकाग्रता के साथ एक होकर करेंगे तो निश्चित वो कार्य सफल होगा, उस कार्य से कोई ना कोई सार्थकता होगी। नहीं तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हमारा समय खराब हो रहा है। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर भगवान के पास आकर भी हमने भगवान की भक्ति करी और भक्ति करने के बाद भी उस भक्ति में जो अर्घ चढ़ाया वो भाव नहीं है, तो धोखा किसको दे रहे हो आप नितेश भाई? किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, भगवान को धोखा नहीं दे रहे हैं। अपना समय स्वयं खराब कर रहे हैं हम, अपने स्वयं को समय स्वयं बर्बाद कर रहे हैं हम। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो हम जो करें तल्लीनता से करें, जो करें बड़े एकाग्र भाव से करें। कि क्या महत्व होता है छुट्टी का, तो कम से कम एक दिन तो अपने आप को विराम दो। एक दिन तो अध्यक्ष जी, आप समाज के अध्यक्ष हो, कुछ ऐसा करो कि 7 दिन में एक दिन तो कम से कम हम छुट्टी रखें। नहीं हो पाएगी, कमाते ही रहेंगे हम, जीवन की उसी आपाधापी में लगे रहेंगे हम। वही सुबह उठे और शाम तक वही ढेर्रा वाली चाल चलेगी। अपने जीवन को हम एक दिन के लिए भी विराम नहीं देंगे। 7 दिन में एक दिन तो रेस्ट दो भैया, सरकार ने भी एक दिन की छुट्टी दिएगी, तो तुम अपने आप को एक दिन की छुट्टी तो दो कि एक दिन के लिए हम कितना व्यापार होगा, एक साथ सब बंद कर दो ना। पर तकलीफ ये है कि हमने बंद कर दी, सामने वाले ने बंद नहीं करी, तो सब ग्राहक उसके यहाँ चले जाएंगे। झगड़ा ये है ना महाराज जी, आपने तो बोल दिया मैं तो मान लूंगा, लेकिन क्या है कि वो है उसका नमक ज़्यादा बिक जाएगा, हमारा नमक नहीं बिकेगा, है ना, लफड़ा ये हो जाएगा। तो आप समझो बात को। हम अगर एक दिन, चलो ठीक है आप दुकान खोलो, आपकी खोलो, पर एक काम कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी बात तो शायद आरोन वाले इतनी जल्दी मानेंगे नहीं, इतनी जल्दी मैं अभी आपका हुआ नहीं हूँ तो आप मेरी बात मानोगे नहीं। तो अभी हाल इतना प्रेशर तो मैं दे नहीं सकता, और आप मेरे प्रेशर में आओगे भी नहीं, ठीक है ना। तो प्रेशर देने से मतलब भी नहीं है। तो वे क्या करें, तो उसका सीधा सच्चा तरीका अपन ऐसा कर लेते हैं कि आप तो एक दिन, हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा अपनी उस कार्य को लेट खोल दो अगर खोल सकते हो, और एक दिन हम जो है भक्ति या पूजन अपने हिसाब से पूरे मन से करेंगे। पूरे मन से करेंगे, पूरे मन से मतलब जल्दीबाजी कुछ भी नहीं। जो कार्य हम रोज 1 घंटे में करते हैं उसको 2.5 घंटे में करेंगे। 1.5 घंटा एक्स्ट्रा, 1 घंटा एक्स्ट्रा देंगे, 2 घंटे में डबल समय कर दो। 1 घंटे का 2 घंटे कर दो। पूजन में एक एक जल में जो भाव होते हैं उससे हम चढ़ाएंगे। किससे? एकाग्र होकर। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। तो उस वक्त ये जन्म जरा और मृत्यु को नाश के लिए मैं जल चढ़ा रहा हूँ, ये भाव लगने चाहिए। संसार ताप नाशनाय चंदनम निर्पामति स्वा। संसार का ताप क्या है? ताप मेरा गुस्सा, मेरा मान, ये समाप्त हो जाए, ये भाव लाके मैं चंदन चढ़ाऊंगा। अक्षय प्राप्त है अक्षतम निर्पामते स्वा। क्या भगवान जैसे अक्षय पद इस चावल ने प्राप्त किया, अब जन्म मरण नहीं करेगा, ऐसे मेरा जन्म मरण भी समाप्त हो जाए। कामबान विनाशनाय पुष्पम, ये मतलब क्या, अंदर की जो वासना है ये समाप्त हो जाए। नैवेद्यम निर्पामते स्वा, क्या मेरी भूख प्यास ये तृष्णा समाप्त हो जाए। मोह अंधकार विनाशनाय, अंदर का मोह जो मेरा है आगाड़ अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माँ से, अपने पिता से, वो मेरा मोह शांत हो जाए। और महामोक्ष बताते हैं, हे भगवान मुझे काय की प्राप्ति हो जाए? मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये जो भाव हैं, एक एक भाव आना चाहिए। जैसा उसमें एक एक शब्द शह लाइनें लिखी है, वो लाइनें झलकना चाहिए, तब हम मानेंगे कि निश्चित रूप से आपने एकाग्रता को पूर्ण एकाग्रता से पूजन करिए। अगर आप चाहते हो व्यापार में जैसे सक्सेसफुल हो, ऐसे आप पूजन में सक्सेसफुल हो जाओ, ऐसी भक्ति में सक्सेसफुल हो जाओ, तो निश्चित मान के चलेंगे आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर लिया। नहीं तो जीवन तो सब जी रहे हैं, जीवन तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, आप में और उनमें अंतर क्या है? आप और वो एक ही तो हो गए। वो एक ढर्रा मत बनाओ अपने जीवन को। अपने जीवन में जो आप कर रहे हो उसको मन से करो, उत्साह से करो, रुचि लगाकर करो। रुचि के साथ करोगे ना तो मन आपका लग जाएगा। यही मेरा बिंदु था आज का प्रमुख। आप लोगों ने कहा नहीं हमारा मन टिकता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपने उसमें रुचि, अंदर से जागृति, अंदर से अहोभाव, अंदर से आदर भाव अगर आपने उस कार्य के अंदर डाल दिया, लिख के रख लेना, आपको नींद नहीं आएगी,
आप बड़े उत्साह के साथ उस कार्य को करते चले जाओगे। पर अंदर से हमने रुचि बस जागृत नहीं करी ना, उस रुचि को कैसे जागृत करें? तो रोज तो मुश्किल की हो पाए, रोज मैं मानता हूँ शायद नहीं हो पाएगी। आपको 100 काम करना है, ये भी करना है और वो भी करना है, तो और समय बहुत कम है। तो हफ्ते में एक दिन हम उसके लिए अधिक समय दे दें, कम से भगवान के लिए हम एक दिन अधिक समय दे दें और पूरे से कर सकें। तो अगर ऐसा कर लेंगे तो वो एक दिन ये मान के चलेंगे आपके 7 दिन का जितना पाप है वो। और फिर इतना जरूर है, अगर एक दिन आपने वैसी पूजन करी ना, धीरे धीरे संस्कार पड़ जाएंगे, धीरे धीरे वो संस्कार पड़ जाएंगे और फिर आप वैसी भक्ति करने लग जाओगे। अब वो एक दिन लेकिन लग के करना पड़ेगा आपको, पूरे अंदर से करना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाकर आपके जीवन में वैसी वस्तु स्थिति और वैसी मन स्थिति बनेगी। मैं तो चाहता हूं आप सबकी वैसी वस्तु स्थिति बने और आप जो करो एकाग्रता पूर्वक करो, जो करो लग के करो, जो करो भाव पूर्वक करो, तो जो कर रहे हो वो सफल होगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बस हमने यही मान रखा है कि हमने व्यापार में सफलता प्राप्त कर ली, हमने पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर ली। हर गृहिणी को, अब गृहिणी भी है तो जो कार्य कर रही है, चाहे वो भोजन बना रही है, चाहे झाड़ू लगा रही है, चाहे पोछा लगा रही है, चाहे और भी कोई कार्य कर रही है, हर कार्य के पीछे हमें सक्सेसफुलता देखनी चाहिए कि मैंने जो कार्य किया है उसमें मैं सक्सेस हूँ या नहीं। चाहे माला फिर रहा हूँ, चाहे सामायिक कर रहा हूँ, चाहे प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, इस प्रतिक्रमण को मैंने सक्सेसफुल तरीके से किया है कि नहीं। सक्सेसफुल तरीके से अगर सामायिक हो गई, प्रतिक्रमण हो गई, भक्ति हो गई, आराधना हो गई, तो मान के चलना कि आपका जीवन सार्थक है। अन्यथा आप ये मान के चलना आप किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? भगवान को धोखा दे रहे हो? बोलो तो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। जितने लोग यहां बैठे हैं सब अगर एकाग्रता पूर्वक और भाव पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो मानना यही है, सभी लोग एकाग्रता पूर्वक और भाव पूर्वक कार्य करेंगे तो निश्चित आप हर चीज में सक्सेस बने। एकमात्र हमारा लक्ष्य नहीं हो, हर पल हर क्षण सक्सेसफुल अगर रखना है तो हमें एकाग्र होना ही होगा, तब कहीं जाकर हम एकाग्र हो पाएंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। पूज्य गुरुदेव का एक बहुत पुराना संस्मरण याद आ गया। किसी ने सुनाता होगा छोटे पहलवान को, ललितपुर के रहने वाले हैं वो छोटे पहलवान, बड़े ही गुरु भक्त हैं और गुरु भक्त ऐसे हैं कि उनके रोम रोम में आचार्य भगवान बसा है और वो भक्ति में ऐसे लीन थे और ऐसे भक्त थे कि सचमुच में लोग उनसे कहते थे कि भक्त हो तो ऐसा। एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि पूरी हड्डियां क्या हो गई, चूर चूर हो गई। ललितपुर में डॉक्टरों ने कह दिया भाई साहब इस केस को हम हाथ नहीं ले सकते। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, क्या किया जाए? तुरंत भोपाल रेफर किया। भोपाल पहुंचे, भोपाल में डॉक्टर ने देखा उनकी परिस्थिति, एक्सीडेंट में पूरा शरीर ऐसा हो चुका था, कम से कम 10-12 फ्रैक्चर थे और उन्होंने ये कहा, पहले देखा, देखने के बाद सबसे पहले बोले ये व्यक्ति जीवित कैसे है? जिस इस कंडीशन में इसको जीवित नहीं रहना चाहिए, फिर हम प्रयास करेंगे। और डॉक्टरों ने उन्होंने लिखवा लिया कि चांस कम है बचने के। पहली बात तो यही बहुत बड़ा मेडिकल है कि जीवित कैसे है। और जब डॉक्टरों ने कपड़े आदि उतारे, पूरे वस्त्र आदि उतारे, तो यहाँ लिखा हुआ देखा, क्या लिखा? आचार्य भगवान विद्यासागर जी यहाँ लिखा। जैसे ही उन्होंने विद्यासागर लिखा देखा, डॉक्टर ने कहा इसीलिए जीवित है, ये इसीलिए जीवित है क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, आचार्य भगवान का नाम खोदा हुआ है, इसलिए जीवित है। आजकल लोग टेटू, एक देखा मैंने, इतना बड़ा टेटू लगा रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा है। अरे कम से कम कुछ ऐसी चीज लगा लेते कि वास्तविकता में हमारा ये शरीर जो है, हमारी काया काम आ जाती। उन्होंने ये लगा रखा है। डॉक्टर ने कहा था ये निश्चित रूप से जिएगा। अभी तक क्यों जिया था? क्योंकि इसके शरीर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, आचार्य भगवान का, छाती पर क्या लिखा है, आचार्य भगवान का नाम लिखा है। और निश्चित मानना अभी भी वो छोटे पहलवान हैं और बहुत अच्छे से हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो गुरुदेव के प्रति समर्पित हैं। हम भी ऐसे ही गुरुदेव के प्रति समर्पित बनो। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।